साथियों, क्या करने के लिए आए थे हम? क्यों बने थे हम वास्तुशास्त्री? क्या उद्देश्य था हमारा? क्यों वास्तु करते हैं? क्यों इस लाइन में आए हम? क्या सोच कर आए थे? क्या हम वैदिक हैं या लुटेरे हैं? क्या उद्देश्य है हमारा? कभी सोचा, कभी मनन किया, कभी चिंतन किया? दो धाराएं हो गई, दो लहरें बन गई इसकी वास्तु की। एक लहर वो, एक धारा वो, जो वैदिक है, शास्त्रों में काम करते हैं, अध्ययन करते हैं, अध्यापन करते हैं और बड़े दिल से काम करते हैं, रेमेडी के नाम पर लूटते नहीं। और जो दूसरी धारा है, उनका काम यही। इसीलिए आए थे। व्यापारी हैं पूरे के पूरे, पीछे से व्यापारी हैं, प्रोफेशन से व्यापारी हैं। इसीलिए आए थे कि लोगों को जो है बेवकूफ़ बनाना, डराने से जितना अच्छा रहेगा उतना बढ़िया, उनसे पैसा लूटेंगे। पैसा कमाने के लिए आए नहीं, पैसा खींचने के लिए आए थे। कमाने नहीं, कमाना तो बहुत अच्छी बात है, खींचने के लिए आए थे। ये सब के सब जना उथल पुथल मचा दी। कल के कल परसों के लड़के हैं, वो व्यापारी वर्ग है। मैंने आपसे कहा बहुत दुख होता है, कई बार बहुत दुख होता है। ये इनका उद्देश्य था, पैसा खींचेंगे, बनाएंगे, लूटेंगे, लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे, डराएंगे, उनको धमकियां देंगे वास्तु की, और उसके बाद में पैसा खींचेंगे। शर्म नहीं आती इन लोगों को। एक शेर के दो लाइनें याद आ गई कि ये जो किरदार है जीवन की कथा के अजहर, ये जो किरदार है जीवन की कथा के अजहर, जाने क्यों खुद को कथाकार समझ लेते हैं, खुद को भगवान मान लेते हैं, खुदा बना लेते हैं अपने आप को। पता नहीं क्या समझते हैं, ऊपर से आए टपके कहीं से ये, और जो बोलेंगे लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे, इस तरह से करते हैं। बहुत कष्ट होता है, मुझे बहुत कष्ट होता है। आज हम बात करने वाले हैं साउथ फेसिंग के बारे में। टॉपिक है बड़ा स्पेशल, और ये वो टॉपिक है जिसको लेकर के 90% नहीं 95% वास्तु वाले लूटते हैं लोगों को, झूठ बोलते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। अगर आप जान जाओ कि दक्षिण मुखी या साउथ फेसिंग मकान आपका अशुभ नहीं है, कोई अशुभ नहीं है, कोई दिशा अशुभ नहीं होती, अगर ये आपको पता चल जाए तो हो सकता है इनकी दुकानें बंद हो जाएं। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आप सबका आपके चैनल पर। मैं गया था अभी पिछले दिनों गोवा में। क्या हो रहा है कि यहाँ के लोग, दिल्ली के भी हैं, नॉर्थ इंडिया के लोग हैं, वहाँ पर एक सेकंड हाउस बना रहे हैं। बहुत लोग बना रहे हैं गोवा में। तो उसी के लिए मैं गया था। इवन ये जिसके पास गया था, फैमिली के पास, वो आसपास वहीं के रहने वाले थे, गुजरात के रहने वाले थे। वहाँ पर उनको अपना सेकंड हाउस बनाना था, और जब उन्होंने अपने हाउस बनाने के लिए जगह ली, वहाँ पर कुछ थोड़ा सा पहले से 1-2 कमरे बने हुए थे, पुराना किसी का खानदानी प्लॉट था। अब वहाँ पर जाकर फंसे हुए थे। कब से? पिछले 3 साल से, ना बनाने के ना छोड़ने के। जब शुरू करते, वास्तु वाले के किसी से जरा सी एडवाइस लेते, और वो आकर के अपना छौं का तड़का लगाता उसमें, और कहता इसको ठीक करने के लिए आपको 20-30-50 लाख 1 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, मैं इसको ठीक कर दूंगा, यहाँ पर बैठ के मुझे पूजा करनी होगी इसकी दक्षिण मुखी की। उन्हें फिर मेरा किसी ने नंबर दिया। पुराने क्लाइंट, मेरे गोवा में बहुत क्लाइंट है, गोवा बहुत जाता हूँ, कभी कभी तो महीने में 3-3 4-4 टूर हो जाते हैं मेरे गोवा के। लेकिन इस क्लाइंट ने जब बुलाया पहली बार, तो इसको मैंने सारा समझाया कि चल क्या रहा है। जो उसको समझाया मैंने, और जो बताया क्या करना है, कैसे करना है, आज मैं आपसे साझा करूंगा। क्योंकि जो मेरा ज्ञान है वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, सबके लिए है। अगर आपके पास कोई साउथ फेसिंग प्लॉट है, आपने ले लिया है, या मकान है जिसमें रहते हैं, या रेंटेड हाउस भी है, तब भी क्या फर्क पड़ता है। कोई तोड़ फोड़ थोड़ा करनी है आपने, कोई तोड़ फोड़ नहीं करनी, कोई तंत्र मंत्र यंत्र मंत्र नहीं लेने किसी वास्तु वाले से। आप सिर्फ मेरी वीडियो देख लेना, मेरे वीडियो से आपको बहुत अच्छा ज्ञान मिलेगा। करना क्या है आपको पता होगा, 100% एक्यूरेट। टॉपिक देखा आपने, दक्षिण मुखी की आसान घरों की आसान रेमेडीज, हींग लगे ना फटकरी। कैसे करेंगे ठीक? साउथ फेसिंग का हुआ सबसे बड़ा होता है। एक्चुअली क्या, हमारे ग्रंथों में जो ना, साउथ का जो मिडल है ना, जो पद नंबर 5 है, उसके ऊपर लिखा हुआ यम। यम का मतलब मृत्यु का राजा। इसलिए कहते हैं कि दक्षिण मुखी जो घर होते हैं वहां पे लोग मरते रहते हैं। मृत्यु होगी, अकाल मृत्यु होगी, एक्सीडेंट होंगे, और पता नहीं क्या क्या बीमारी आएगी, उससे मर जाएंगे, कैंसर से मर जाएंगे। यही गाना गा देते हैं लोग। जबकि उस यम का अर्थ क्या होता है? नेगेटिव वाइब्रेशंस। नेगेटिव वाइब्रेशन जो हमारे सोलर सिस्टम से आती हैं, जो हमारे सूर्य से आती हैं, उनको कंट्रोल करना है। कैसे करेंगे आइए बताते हैं। ये देखिए, अगर आपका घर हो साउथ फेसिंग, बड़े बड़े लोग रहते हैं, आपको पता है कि दुनिया के अंदर जो है 25% मकान साउथ फेसिंग है, तभी तो दुनिया बसी हुई है। किसी एक दिशा में तो घर होने से रहे कि जी पूरा घर आपने जो है एक तरफ कर दिए, सारे के सारे पूरी सृष्टि कर दी, ऐसा तो होने से रहा। अब देखिए, सही पद में द्वार बनाओ, फिर बूस्टर लगाओ जैसे शुभंकर। ये बड़ा अच्छा फार्मूला है, बड़ी अच्छी रेमेडी। अगर दक्षिण मुखी आपने घर ले लिया है,
या लेने वाले या बनाने वाले हैं। पहली बात, सही दिशा में देखिए, वास्तुशास्त्र आपको फंसाने के लिए नहीं बना है। वास्तुशास्त्र में हर दिशा को बताया गया कि वहां पर जो आपका मुख्य द्वार बनेगा वो कहां बनेगा। तो दक्षिण दिशा में जहां पर पद नंबर 2 छोड़ दो, साउथ ईस्ट से दक्षिण पूर्व से 3 नंबर में और 4 नंबर में अगर आप गेट बनाते हैं, मुख्य द्वार बनाते हैं, तो बिल्कुल शुभ है, पूरी तरह से शुभ है, 100% ओके है। वहां पर लगा दो शुभांकर कोई प्रतीक ऐसे होते हैं जैसे हमारे जो ऑस्पिशियस सिंबल होते हैं। ऑस्पिशियस सिंबल में क्या होते हैं, आपने देखा है कि स्वास्तिक बना लेते हैं हम। स्वास्तिक देखा आपने, बनाते हैं हम, ठीक है। स्वास्तिक बना लो आप, ओम लगा सकते हैं आराम से आप, ओम ये भी लगा सकते हैं अपने मुख्य द्वार के ऊपर। कहाँ लगाना है, अगर आपका दरवाजा जहां भी आपने मेन डोर बना रखा है, या जैसे ये लगा हुआ है, इसके दाएं बाएं खिड़की के भी लगा सकते हैं, दरवाजे के लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं। आपका जो मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार पर लगाइए। तो अगर ये आपका मुख्य द्वार है, इसके दाएं बाएं अगर आप जो है स्वास्तिक चिन्ह अंकित कर देते हैं तो इसकी पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। आप ऊपर जो है इसके ओम भी बना सकते हैं आसानी से, ठीक। सही पद में जो शास्त्र में बताया, जो वेदों में बताया, जो ग्रंथों में बताया, वहां पर आपने मुख्य द्वार बनाया, और मुख्य द्वार बनाने के बाद उसको पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए आपने एक शुभांकर लगा दिया। जिसको भी मानते, जो भी आपका धर्म है, उसको यूज करेंगे। आगे ये देखिए, ये कुछ बातें और नोट कर लेना। अगर हो गलत पद में द्वार तो कर लो ये उपचार, कॉपर वायर भूमि में दबाओ, तांबे की तार। मान लिया आपका जय गलत बन गया, पहले से बना हुआ है, ठीक, या गलत बना लिया आपने। पहली बात तो बनाए क्यों, याद आ गया। जब भी आप घर बना रहे हैं, बड़ी बड़ी कोठियां बनाते हैं आप, 1-1 करोड़, 2-2, 4-4 करोड़ के, 10-10, 20-20 करोड़ की कोठियां बनाते हैं, सबको पैसा देते हैं, हम मजदूरों को भी देते हैं, वहां पर ठेकेदार हो गया, ये हो गया, आर्किटेक्ट हो गया, इंटीरियर एक्सटीरियर वाला, लकड़ी वाला, सिम, सबको देते हैं पैसा, सबको पूरी पेमेंट करते हैं। बस एक व्यक्ति वहां से गायब होता है, कौन सा, वास्तुशास्त्री। सोचते हैं वास्तु के 2 फोन करेंगे, 2 उससे मिल जाएगा फ्री में एडवाइस, 2 उससे मिल जाएंगी, इतने सारे नंबर हैं, 10, 20, 50 लोगों को फोन करो, 1-2 मूड ऑफ करेगा, 1-2 बताएगा, 1-2 गलत बताएगा, 1-2 ठीक बताएगा, ये ऐसे अपना काम चल जाएगा। ये मत किया करो, ये जुगाड़ मत किया करो, ये जुगाड़ होता है। और आपको बताएं कि जब आप फ्री में किसी से एडवाइस लेने की कोशिश करते हैं फोन करके, तो ये भरोसा मत करना कि वो ठीक बता रहा है। खाना खा रहा है, कोई काम कर रहा है, गुस्सा उसको आ गया, कुछ ही बोल देगा, हाँ ऐसे कर दो, जाओ, खत्म, फोन काट देगा, ब्लॉक कर देगा। गलत। अगर आप बड़ा खर्चा कर रहे हैं, बड़ी कोठी बना रहे हैं, तो उसका पहले वास्तुशास्त्री को अपॉइंट करो। आपके शहर में जहां भी है आपको मिल जाएंगे, नहीं मिलते आप मुझे कॉल करिए। देखिए नीचे मेरे फोन नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, आप कॉल करिए, मैं जाता हूं। मैंने बहुत बार, कितनी बार वीडियो में कहा, हर वीडियो बताता हूं मैं कि मुझे आप कहीं भी बुलाते हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया में, पूरे भारत में, जहां पर कि एयरपोर्ट हो, आसपास जो एयरपोर्ट होना चाहिए, तो मैं बाई कार या बाई ट्रेन लंबी ट्रैवल नहीं करता। तो आप बुलाइए मुझे, बिल्कुल आपके पास आऊंगा मैं, और आके आपको गाइड करूंगा पूरा, एक भी गलती नहीं होने दूंगा, और वहम से बाहर निकालूंगा। आपको सामान नहीं बेचूंगा, रेमेडियां नहीं बेचूंगा, घर को उल्टा नहीं बनाऊंगा, चक्कर नहीं लगाऊंगा, आपको वहम में नहीं फंसाऊंगा। कितना फायदा आपका। और बिल्डिंग बना रहे हैं 100 साल के लिए, पीढ़ियां रहेंगी, आपकी जनरेशन रहेंगी। अब देखिए, पहले तो मैंने कहा, क्या कहा कि पहले तो द्वार अच्छा बनाओ, अगर बन जाए गलत तो क्या करना है आपने, उसमें जो है कॉपर वायर भूमि में दबा दो वहां पर। और उसके बाद एक विकेट गेट और बनता है। विकेट गेट समझते हैं आप, ये देखिए, ये है विकेट गेट। विकेट गेट कहते हैं जो साइड में एक और कमरा, एक जैसे आपकी दीवार बनती है तो उसमें आपने एक मेन गेट बनाया, और मेन गेट के साथ एक छोटा गेट और बनता है, उसको कहते हैं विकेट गेट, यानी पैदल अंदर आने जाने के लिए बनता है। उसी को ठीक बना लो भाई, बना सकते हो ना। इतनी बड़ी दीवार है, 20, 30, 40, 50, 100 फीट का आपके पास फ्रंट है, बना लो छोटा सा गेट, अच्छा बना लो। अगर पहला गलत बन गया, वहां नीचे कॉपर वायर दबा दो, और जो दूसरे वाला छोटे वाला बना रहे हैं वो एक अच्छा सा बना लो, कोई मना नहीं करता। इसके बाद बड़े और भारी पेड़ लगाओ। साउथ में, दक्षिण को भर दो पूरा पेड़ों से, बड़े बड़े पेड़, खूब बड़े बड़े, पाम लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, और भी जो फलों के लगाने वो लगा दो। थोड़ा सा घर से दूर है तो जामुन में कोई समस्या नहीं, आम में कोई समस्या नहीं है, और शीशम के पेड़ होते हैं वो लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। भारी भारी खूब बड़े पेड़ लगा दो वहां पर, ताकि साउथ से आने वाली, दक्षिण से आने वाली सभी एनर्जी वहां से, जो जिसे यम कह रहे हैं आप, वो सब ब्लॉक हो जाए। ठीक। एक है कॉकरोच, है ना, वही जैसे मैं बोलता रहता हूं, कॉकरोच इसके अंदर है, वो झिंगुर,
उसने कहा, उसने उसके पूरे ग्रुप ने, उसके सारे सब लोगों ने मिलकर कह दिया, कम से कम हजारों लोगों को वास्तु सिखा दिया, दक्षिण दिशा में हरा रंग नहीं आना चाहिए, हरा पौधा ना हो, हरी घास ना हो, हरा ये ना हो, हरी चीज ना हो। नाक में दम कर दिया अनपढ़ लोगों ने, उन्होंने, और सिखा दिया अपने जैसे। उन्होंने पता नहीं कितने हजार उन्होंने जो है आचार्य पैदा कर दिए 2-2 घंटे की क्लास में। कहते हैं साउथ में, दक्षिण में कभी भी हरा रंग नहीं आना चाहिए। अरे यार, कहां से लाए खोपड़ी, ये कहां से लाए दिमाग तुम्हारा? ये उठा के देख लो, एक भी ग्रंथ उठा लो कहीं से भी, जितने बड़े पेड़ लगाओगे उतनी वहां की नेगेटिविटी रुकेगी। यही तो अंतर है एक पढ़े लिखे के अंदर, क्वालिफाइड वास्तु कंसल्टेंट में, और एक इन अनपढ़ों के अंदर। कल परसों के लड़के, काम इनको मिला नहीं, जॉब इनको मिला नहीं, नौकरी इनकी छूट गई, काम खराब हो गया, एजेंसी इनके पास थी ब्रेड की, वो खत्म हो गई इनके पास से, जब कोई काम नहीं मिला रोड के ऊपर आ गए, रोटी के लाले पड़ गए, तब ये वास्तु वाले बन गए। इशारा किसकी तरफ कर रहा हूं? उस पूरे ग्रुप की तरफ कर रहा हूं, वो सब के सब जो चक्रधारी हैं, जो चक्रजीवी हैं, जो चक्र लेकर घूमते हैं, आचार्य बने हुए, दिशाएं जिनको देखने नहीं आती, और चैलेंज करता हूं जिनको मैं, कपड़े उतार के उनको चौराहे पर खड़ा कर दिया मैंने। वो है, वो बेशरम लोग हैं, वो उनकी बातें बताया करो। हरा रंग मत लगाना दक्षिण में, अरे यार कमाल की बात है। वह शास्त्र खूब कहता है कि दक्षिण दिशा में खूब पेड़ लगाओ। आपको UV3 रोकना है, आपको एल्बेडो रोकना है, यानी वो सबके सब वाइब्रेशन जो नेगेटिविटी हो, जिसकी की वेवलेंथ बहुत कम होती है और जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, और पेनिट्रेट करते हैं आपकी बॉडी के अंदर, बॉडी सेल्स को डैमेज करते हैं। साइंस के हिसाब से चला करो, विज्ञान के हिसाब से चला करो, किसी उसकी बात में बताया करो जो तुम्हें वहम के खिलाड़ी हैं। और उस कैटेगरी में एक और भी आया हुआ, मैंने बताया था पूछिया, पूछ वाला, वो पता नहीं अपना ही गाना गाता है, हद कर दी उसने तो, कीचड़ डाल दिया उसके अंदर वास्तु शास्त्र में उठा के। किस किस को रोकूं मैं, किस किस का जो है, किस किस का ये पर्दाफाश करूं मैं, समझ में बात नहीं आती। पर हाँ, आपका कंसल्टेंट जिसको हायर करते हैं वो आपका क्वालिफाइड होना चाहिए, पक्का वास्तुशास्त्री होना चाहिए, चलता फिरता ऐसे ठठेरा ना हो कि हाँ कहीं से उठ के चला आया। ग्लासी फिनिश से बचो। ग्लॉसी फिनिश क्या होती है? जैसे चमकती है, चमकने वाला फर्श, चमकने वाली दीवारें, चमकने वाली पूरी की पूरी बाउंड्री वॉल, चमकने वाले शीशे, या सामने कोई भी चीज शाइन करती है तो वो क्या करती है? वो दक्षिण से दिशा से आने वाले जो वाइब्रेशंस होते हैं उनको, नेगेटिविटी को बढ़ा देती है। इसके बाद आगे चलेंगे। ये देखिए, दिखा दिया हमने वो जो हमने अभी आपको बताया था। ये देखिए, ये जो है गर्मियों में ग्रीन शीट टांगो, साउथ में उनके चक्कर में मत पड़ना, हरा रंग मत लगाओ। पता नहीं कहां से चले आए यार, ये हंसी भी आती है, कई बार गुस्सा भी आता है इनके ऊपर, जोकर हैं पूरे के पूरे। ठीक है, इस धरती पर भार है, वजन है वो धरती माता पर, कलंक है वो। इसके बाद आता है भारी दरवाजा लगाओ। जो आपका दरवाजा हो जितना भारी हो, देख रहे हैं हैवी यहां पर होना चाहिए। ये जो है ना, ये जितना हैवी होगा उतना अच्छा रहेगा। मिनिमम ट्रांसपेरेंसी, यानी इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी का मतलब जैसे गेट भी लगाते हैं, कई बार उसमें ज्यादा जाली वाली होगी, सब दिखाई पड़ रहा, अंदर शीशा लगा दिया, इसे कम करना। ताकि हमें क्या करना है, बड़ी सीधी सी बात है, लॉजिक समझ लो भाई। हमें दक्षिण से आने वाली एनर्जी को रोकना है। वो एनर्जी कौन सी हो सकती है? हवा हो सकती है, वहां की धूप हो सकती है, वहां का पानी हो सकता है, वहां की लाइट हो सकती है। जो कुछ भी दक्षिण से आ रहा है उसको हमें कम करना है, ब्लॉक करना है। और एट द सेम टाइम उसी समय नॉर्थ भी खोल दो, ईस्ट भी खोल दो, उत्तर भी खोल दो, पूरब खोल दो, सबका सब घर आपने पॉजिटिविटी से भर दिया। जहां से कोई नेगेटिव वाइब्रेशंस आते, जिसको हमने बोला साइंटिफिक भाषा में UV3 UV4 एल्बेडो, उसको आपने ब्लॉक कर दिया। सो सिंपल। इसके बाद खिड़कियों पर लगाओ भारी भारी पर्दे, काली फिल्म। ये देख रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी, भारी दरवाजा आपने जो है कर दिया, खतफड़ लगा दिया, भारी पर्दे लगा दो, काली फिल्म लगा दो, जैसे खिड़कियां होती कोई भी होती हैं, क्योंकि हमें रोकना। और दूसरी बात, एक बात बता देता हूं मैं आपको, ये जो नेगेटिविटीज को कहते हैं ना, जब मैंने आपसे कहा साइंस की बात हमने करी थी कि हमने जो है ये बताया कि वहाँ से UV3 अल्ट्रावायलेट 3 और UV4 वहाँ से आता है, जिसकी वेवलेंथ जो है 260 नैनोमीटर के आसपास होती है। और इस वेवलेंथ के ऊपर पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, बड़ी स्पीड से वो आगे बढ़ती हैं। उसको रोक दिया आपने। रोकने के बाद आपने पूरब भी खोल दिया, उत्तर भी खोल दिया, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ दरवाजा पूरा खोल दो। लेकिन यहाँ की जो नेगेटिविटी है उसको रोकना है आपने। अब ये ध्यान कर लेना एक बात को, अपने आप को घोटना नहीं है, अपने अंधेरे में बंद नहीं करना, सांस बंद नहीं करनी, ना अपने घर की ना अपनी। क्या करेंगे? ये जो आपको उपाय करना है, ये सब के सब सुबह 10:30 बजे से लेकर के और शाम के 3:30-4 बजे तक है। और वो भी खास तरीके से जबकि गर्मियों का मौसम हो, अप्रैल मई जून जुलाई का जो मौसम होता है उसमें ज़्यादा होती है ये।
और उससे पहले सुबह के टाइम, रात के टाइम में, शाम के समय अगर आप खिड़कियां दरवाजे खूब खोलते हैं साउथ के, तो कुछ नहीं बिगड़ता, 1% भी नुकसान आपका नहीं होता, क्योंकि वो नेगेटिविटी तो वहां से चला गया, वो समय चला गया, जबकि आपको प्रॉब्लम करता, क्योंकि टैनिंग करते हैं। वो जो यूवी होती हैं, अगर इंटरनेट पर ढूंढेंगे तो उनके नुकसान बहुत सारे होते हैं। टैनिंग भी करते हैं और भी बॉडी सेल्स को मारते हैं, प्रोटोप्लाज्म को डैमेज करते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, आंखों के लिए भी अच्छी नहीं होती। दरवाजों में लगा दो डोर क्लोजर, एक्स्ट्रा प्रिकॉशन हो गया कि दरवाजा हर समय खुला ना रहे, जब भी कोई खोल के जाता है बाहर तो अपने आप बंद हो जाए। कितना आसान तरीका बता दिया भाई आपको, लेकिन इसकी नौबत ना आए। रेमेडी तो रेमेडी होती है, मैंने बहुत बार आपसे कहा है कि रेमेडी करके आप किसी चीज को जो है जीरो कर सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव नहीं बना सकते। अब ये मत सोचना कि अगर आप मुझसे अपने घर को डिजाइन कराएंगे तो मैं दक्षिण में और पश्चिम में खिड़कियां दरवाजे नहीं बनाऊंगा, बिल्कुल बनाऊंगा, लेकिन हिसाब से बनाऊंगा। किस रेशो में, किस अनुपात में, किस तरह से बनने चाहिए हमारे वेद शास्त्रों के हिसाब से, अथर्ववेद के हिसाब से, हमारे स्थापत्य वेद के हिसाब से, माया मतलब मानसार और विश्वकर्मा प्रकाश के हिसाब से ग्रंथों का सहारा लेते हैं, जो बताया गया है उस पर चलते हैं, और उसको एक्यूरेटली हम साइंटिफिकली डिफाइन भी कर सकते हैं। बी लॉजिकल, बी साइंटिफिक। और ये जो भटकाने वाले हैं ना, इनसे बच के रहा करो। हर मोड़ पे मिल जाएंगे, हर चौराहे पर आपको लुटेरे मिल जाएंगे खड़े हुए। इनको पता चल गया है कि ये बड़ा आसान है, बड़ा अच्छा धंधा है, ये उन्होंने धंधा बना रखा है। कैसा लगा वीडियो? पहली बार आए थे अगर मेरे चैनल पर, आपको लगा कि बड़ी आंखें खोलने वाली बातें बता दी, सच्चाई बता दी, लॉजिक बता दिया, साइंस के साथ में हमने प्रूव कर दिया, साउथ फेसिंग का डर आपके मन से निकाल दिया, और बन भी गया तो उसकी रेमेडी आपको बता दी हमने, ये लाइन लगाकर, जो जितनी कर सको उतनी करो। किराए का मकान होता है, तोड़फोड़ नहीं कर सकते, वैसे भी नहीं करना चाहिए, अपना मकान हो तब भी नहीं करना चाहिए। मैं अगर आपका मकान कोठी पहले से बनी है और मुझे बुलाते हैं, मैं कभी तोड़फोड़ नहीं कराता, नेवर कभी नहीं कराता। तोड़फोड़ करना, पैसा बर्बाद करना, समय बर्बाद करना, देश का नुकसान करना, अपना दिमाग खराब करना, और साथ में पड़ोसियों का वहां से मजाक बनता है, फिर वो देखते हैं, हंसते हैं, तोड़फोड़ चल रही है यहाँ पर, शर्मा जी के यहाँ, गुप्ता जी, वर्मा जी के यहाँ। अच्छा नहीं होता, मत किया करो, तोड़फोड़ मत किया करो। अच्छा लगा वीडियो तो एक लाइक बनता है, शेयर करना मत भूलना सोशल मीडिया पर। अगली वीडियो इससे भी जबरदस्त आने वाली है, परसों मिलेंगे आपसे इसी समय एक नया टॉपिक लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।